Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ejaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the energy budget of respiration. हमने रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके डिफरेंट स्टेप्स हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर लिए हैं। अब हम जो है वो इसकी जो एनर्जी बजट है उसको हम जो डिस्कस करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज पहले स्टेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में। इस प्रोसेस को हमने जो है वो ग्लाइकोलिसिस का नाम दिया था और ये प्रोसेस जो है ये साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर जो परफॉर्म होता है। जबकि पायरुवेट जो हैं ये फिर ऑक्सीडाइज होते हैं, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है और इससे दो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद फिर जो है वो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं और इसके रिज़ल्ट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। दो साइकिल्स ऑपरेट होते हैं और हर साइकिल के अंदर जो है वो दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं। सो ग्लूकोज के जो 6 कार्बन एटम्स थे उनमें से 4 कार्बन एटम्स यहाँ रिलीज़ हो गए, जबकि 2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के दौरान जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। सो यूँ ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोसोल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। जबकि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो डेवलप होता है पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल, ये 2 स्टेप्स जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो एनर्जी रिलीज़ होती है इसमें जो है वो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली प्रोड्यूस तो 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी के, लेकिन जो उसका प्रेपरेटरी फेस होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, उसके अंदर जो है वो 2 एटीपी चूँकि इनपुट होते हैं। सो हम जब उन 2 एटीपीज़ को माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास नेट जो है वो 2 एटीपीज़ रह जाते हैं। सो जब हम नेट प्रोडक्ट की बात करते हैं या आउटपुट की बात करते हैं तो फिर हम 2 एटीपी मेंशन करते हैं। ओवरऑल प्रोड्यूस जो है वो 4 एटीपी होते हैं और चूँकि 2 यूज़ हो गए तो लिहाजा हमारे पास जो रिमेनिंग एटीपीज़ हैं वो 2 एटीपी हैं। इसी तरह से जो है वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान 2 NADH मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के दौरान भी जो है वो 2 NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और फिर जब क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होता है तो क्रेब्स साइकिल में 6 NADH मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके साथ साथ 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं और उसके साथ जो है वो 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। सो ये हमारे पास जो NADH हैं, NADH मॉलिक्यूल्स और FADH2 मॉलिक्यूल जो हैं फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, केमियोस्मोटिक मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो इनकी जो एनर्जी है वो ATP में कन्वर्ट होती है और इस तरह से हमारे पास जो है वो ATP डेवलप होते हैं। ये जो ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास ऑन होते हैं तो इनसे 4 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एट द रेट ऑफ 2x, बिकॉज हर NADH को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए साइटोसोल से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 1 ATP के बराबर एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाती है। सो नेट हमारे पास अगर उसको माइनस करें तो 4 ATP बचते हैं। अदरवाइज़ जो है वो जो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होने वाले NADH और क्रेब्स साइकिल से प्रोड्यूस होने वाले NADH, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, लिहाजा इनसे जो है वो 3x के रेट पे जो है वो हर एक से ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमें इसलिए 4 ATP हैं, 6 की बजाय जो है वो 4 ATP जो है 4 हमने जो मेंशन किए हुए हैं। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में रिलीज़ होने वाले दोनों NADH मॉलिक्यूल जो है उनसे 6 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्रेब्स साइकिल के जो 6 NADH हैं उनसे जो 18 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं और जो 2 FADH हैं उनसे जो है वो 4 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हर NADH से FADH से जो है वो 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। सो अगर हम इनको टोटल करें तो ये हमारे पास जो है वो 4 + 6 10 + 18 28 + 4 32, हमारे पास 32 ATP मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जबकि ये जो 4 ATP मॉलिक्यूल, 2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुए और 2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, ये जो ATP प्रोड्यूस होते हैं ये बेसिकली जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से जो प्रोड्यूस होते हैं। जबकि जो बाकी 32 ATP हैं ये जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू केमियोस्मोटिक मैकेनिज़्म से जो प्रोड्यूस होते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या होती है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ट्रांसफ़र हो और उससे ATP जो है वो जनरेट हो, तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। जबकि एक जो सिंपल फास्फोराइलेशन होती है वो ये होती है कि किसी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जो है वो कोई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर ट्रांसफ़र हो। लेकिन यहाँ पे चूँकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो है वो ग्लाइकोलिसिस के दौरान
जब 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट से जो है वो 3 फास्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे जो एटीपी जनरेट होता है तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट से फॉस्फेट ग्रुप जो वो ट्रांसफ़र होता है। सो दैट्स वाई उसको हम जो फॉस्फेट लेवल उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो वो कहते हैं। इसी तरह से जब फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट डेवलप होता है तो वहाँ पे जो एटीपी सिंथेसाइज होता है वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फास्फोइनोल पायरुवेट से ट्रांसफ़र होता है। सो ये दो जगहों पे जो है वो दो एटीपी सिंथेसाइज होते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जो है वो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र होता है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट डेवलप होता है तो वहाँ पे जो एटीपी सिंथेसिस होती है वो भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। सो ये चार जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के रिजल्ट में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जबकि ये जो 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं ये जो है वो केमियोस्मोटिक मैकेनिज़्म से प्रोड्यूस होते हैं। तो इनको अगर हम टोटल करें तो ये हमारे पास जो है वो 36 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप होते हैं। सो इस तरह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो है वो ब्रेकडाउन के रिजल्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड पे जो है वो 36 एटीपी मॉलिक्यूल एज नेट एनर्जी आउटपुट जो है वो हमें मिलते हैं। अगर जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी यूज़ हुए हैं उन एटीपी को हम माइनस ना करें तो फिर हमारे पास जो है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है वो 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन उन दो को माइनस करने के बाद नेट आउटपुट हमारे पास जो है वो 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स है।